Hello students, welcome back to next chapter, chapter 3rd of social and political life. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है? We need parliament to form the government. We need parliament to make the laws. We in India pride ourselves on being a democracy. हम भारतीयों पर ये गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है। What is democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the common people. लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें जो शासक होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making. इस चैप्टर में हम ये समझने का प्रयास करेंगे रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। तो कोई भी डिसीजंस अगर हो रहा है पार्लियामेंट में, आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। सिटीजन से सहमति लेना आवश्यक है। इट इज़ दीज एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी। और यही जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं सबको मिला करके हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट में इसका अच्छा एक्सप्रेस्ड किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कैसे जो भारत के नागरिक हैं वो डिसीजन मेकिंग किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में कैसे शामिल होते हैं, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की ये इमेज है। Why should people decide? India, as we know, became independent on 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। Preceding this was a long and difficult struggle in many sections of the society participated। तो ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बड़ा ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल करना पड़ा और सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस के लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए। पीजेंट्स, फार्मर ग्रुप्स भी पार्टिसिपेट हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे, अन्य कम्युनिटी के लोग भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग पार्टिसिपेट हुए थे। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइंड द स्ट्रगल एंड दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम। तो वेरियस ग्रुप से ये देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे और जो इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग अंडर कॉलोनियल रूल। अंग्रेज़ों के शासन के समय से
The people have lived in fear of British government and did not agree with many the decisions that they took. तो ब्रिटिश का जब शासन था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वतंत्र थी, वो कोई भी निर्णय ले सकती थी। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के भय से रहते थे, मतलब जो भी परिणाम घोषित कर दिया जाता था उसको फॉलो करना पड़ता था। एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी द डिसीजंस डेट दे टूक, तो और ये लोग एग्री भी नहीं रहते थे कॉमन्स पीपल की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस ले लेती थी। बट दे फेस्ड गेव डेंजर इट, दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। अगर कॉमन पीपल उस समय ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए नियमों को का क्रिटिसाइज करती थी, आलोचना करती थी, तब उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडियंस को प्रताड़ित करते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, और फ्रीडम मूवमेंट जो आज़ादी की लड़ाई हुई, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो नेशनलिस्ट थे वो खुल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। एंड मेक डिमांड, और मांग करने लगे, एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट there be elected member in the legislative assembly legislature with a right to discuss the budget and ask question. As far back as 1885 कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC डिमांडेड दैट, INC की मांग थी कि देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर हों, विथ ए राइट, और उनके पास ये राइट होना चाहिए टू डिस्कस द बजट, बजट के बारे में डिस्कस कर सकें। एंड आस्क क्वेश्चन, और वो प्रश्न पूछ सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, और जो भारत में गवर्नमेंट एक्ट 1909 इशू हुआ, इसके माध्यम से क्या अलाउ किया गया, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ प्रतिनिधि होंगे जो जनता द्वारा चुने गए होंगे। while these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists. While these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, ये जो चेंज नेशनलिस्ट ने किया था, नेशनलिस्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग हुआ था। दे डिड नॉट अलाउ फॉर द अडल्ट टू वोट nor could people participate in decision making. They did not allow for the adult to vote. सभी एडल्ट्स को वोट नहीं देने का अधिकार था। nor could people participate in the decision making, और लोग डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने वाली सभा में पार्टिसिपेट होने का अधिकार नहीं था। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's need and demand. तो गवर्नमेंट को पीपल्स के नीड और डिमांड्स
के प्रति सेंसिटिव होनी चाहिए। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल adult franchise that all adult citizens of the country have right to vote। तो जब सब ऑल एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था तो ये रूल इशू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो स्वतंत्र भारत का जब संविधान बना तो लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया। इसका मतलब जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं देश के, सबको वोट देने का अधिकार होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।